इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसको रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस बार इसका नौवा एडिशन था। इसमें इंडिया की रैंक रही है 40 कितने कंट्रीज़ में 53 में, और पहले स्थान पर रहा था इसमें यूएसए और सेकंड पर रहा था ब्रिटेन। नेक्स्ट है डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट कौन रिलीज़ करता है? यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, उसमें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन है? तो इसमें है न्यू दिल्ली और इसका वर्ल्ड में रैंक है 10वां। कौन सी रैंक है? 10th। और पहला सिटी कौन है? तो उसमें आएगा जिनजियांग जो चाइना का है, और सेकंड नंबर पर है गाज़ियाबाद जो यूपी में है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक आई है 121 और इसको कौन निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन जो कि यूएसए की एक एजेंसी है। और इसमें पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर, सेकंड पर न्यूजीलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट रहा था इसमें नॉर्थ कोरिया 178 रैंक पर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें 10 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ऑफर फुल इक्वल राइट फॉर वीमेन, मतलब वर्ल्ड में वो कंट्रीज़ जो वीमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें टॉप पर कौन है? बेल्जियम, सेकंड पर है फ्रांस, थर्ड पर है डेनमार्क। बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क ये टॉप पर रहे थे। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसमें इन मिलियन प्लस कैटेगरी में टॉप पर कौन रहा है? बेंगलुरु, और सेकंड में पुणे, और स्मॉल सिटीज़ में कौन रहा है? शिमला। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें मिलियन प्लस मतलब जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है तो उसमें टॉप पर रहा है इंदौर, और स्मॉल में रहा है न्यू दिल्ली, और सेकंड पर तिरुपति। यूएन रिपोर्ट एस्टिमेट आया है, इसमें ये बताया गया है कि ग्लोबली जो फूड है हमारा वो सबसे ज़्यादा एक साल में कितना वेस्ट हुआ है? 17%। 70% ऑफ फूड प्रोड्यूस ग्लोबली ईच ईयर इज वेस्टेड, जितना एक साल में फूड प्रोड्यूस होता है उसके 17% वेस्ट हो जाता है, और उसमें 61% वेस्ट हमारा कहाँ से होता है? घरों से। कितना वेस्ट होता है? 61%। फ्रीडम हाउस डिमोटेड इंडियाज फ्रीडम स्कोर, फ्रीडम हाउस एक एजेंसी है, उसने इंडिया का जो स्कोर है उसको कम कर दिया है। उसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो स्टेटस था पहले फ्री टू पार्टली फ्री कर दिया गया है। इसमें इंडिया की रैंक आई है 88 और स्कोर रहा है 67। इसमें टॉप पे रहा है फिनलैंड, फिर है नॉर्वे और स्वीडन, ये तीनों एक ही रैंक पर है टॉप 1 पर। NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स, इसमें टॉप पे रहा है MP, सेकंड पे वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक आई है 140 और वर्ल्ड में टॉप पे रहा है आइसलैंड, सेकंड पे फिनलैंड। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये RBI ने निकालना स्टार्ट कर दिया है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इसको रिलीज़ करता है फेसबुक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस, इसमें इंडिया की रैंक आई है 49 और टॉप पे रहा है स्वीडन, सेकंड पे USA। UN पॉपुलेशन फंड एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, माई बॉडी इज़ माई ओन, और UNFPA जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक आई है 142 180 कंट्रीज़ में, टॉप पे रहा है नॉर्वे और लास्ट रहा है एरिट्रिया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 87 115 कंट्रीज़ में, और इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया के टॉप पे रहा है स्वीडन, सेकंड पर नॉर्वे। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 49 और टॉप पर है फिनलैंड। 57th EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पे रहा है USA और इंडिया की रैंक है 3rd। 57th EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 3rd और फर्स्ट पर है USA। फिर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपेंट इन 2020, तो इसमें रहा है इंडिया के पास कितना रेमिटेंस आया था इस बार 2020 में? $83 बिलियन, और सेकंड पे रहा था चाइना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2021 की, इसको कौन रिलीज़ करता है? UNCTAD, और इसमें इंडिया की रैंक है 5th, और FDI के टर्म में सबसे ज़्यादा ये किस लिए था? 5th रैंक में किस पे था कि FDI सबसे ज़्यादा कहाँ पर कितना आया है? तो उसमें इंडिया की रैंक है 5th, और सबसे ज़्यादा FDI कहाँ आया था? USA में, और सेकंड नंबर पे आया था चाइना में।
अगर इंडिया की बात करें तो एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में, और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में। और किस फील्ड में सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आया है, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिपार्टमेंट में। उसके बाद किस रास्ते के थ्रू, मतलब किस कंट्री के थ्रू इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, तो वो आया है सिंगापुर के थ्रू। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 14 और टॉप पर है इंडोनेशिया। द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, और ये एक तरीके की साइंस की रिपोर्ट है और इसको कौन रिलीज़ करता है, यूनेस्को। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 135, टॉप पर रहा है आइसलैंड और सेकंड पर न्यूजीलैंड। रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन क्लाइंट मनी इन स्विस बैंक, तो सबसे ज़्यादा इसमें टॉप पे रहा है ब्रिटेन और इंडिया की रैंक रही है 51st। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री रहा है, फिनलैंड, और इंडिया की रैंक थी इसमें 120। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 117 और कितने गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, 17। और नीति आयोग एक इंडेक्स रिलीज़ करता है एसडीजी इंडेक्स, तो उसमें इंडिया का टॉप स्टेट कौन सा रहा है, केरला, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और लास्ट पे रहा था इसमें बिहार। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में टॉप पे रहा है मध्य प्रदेश, सेकंड पर उड़ीसा, और टॉप में यूटी कौन सा रहा था, अंडमान एंड निकोबार। क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा है एमआईटी जो कि यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, और सेकंड पे आता है ऑक्सफोर्ड। और इसमें इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी, तो वो है 117 रैंक पर आईआईटी बॉम्बे, 117 रैंक पर आईआईटी बॉम्बे रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको रिलीज़ करता है EIU। इसमें टॉप पे रहने वाला कंट्री कौन सा है, तो वो है ऑकलैंड। इसमें इसका मतलब ये है कि कौन सा सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा रहने लायक है, तो वो है ऑकलैंड। इंडिया में कौन सा है, बड़ी सिटीज़ में है बेंगलोर और स्मॉल सिटीज़ में है शिमला। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है यूएसए, सेकंड पर यूके, थर्ड पर जर्मनी, और इसमें इंडिया की रैंक रही है 40। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक रही है 87, टॉप पर रहा है स्वीडन, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर डेनमार्क। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है, और इसमें इंडिया की रैंक रही है 86, टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड, सेकंड पर डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th, टॉप पर रहा है यूएसए, सेकंड पर रसिया, थर्ड पर चाइना। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही है 7th, टॉप पर रहा है मोजाम्बिक, सेकंड जिम्बाब्वे, थर्ड बहामास। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको रिलीज़ करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट। इसमें इंडिया की रैंक रही है 86, टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड, सेकंड पर रहा है वियतनाम। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी इस ईयर, तो उसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जस्टिस कहाँ दिया जाता है, मतलब बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम किस राज्य का है, तो टॉप पर है उसमें महाराष्ट्र, और लास्ट आता है इसमें उत्तर प्रदेश, और स्मॉल में सबसे अच्छा डिलीवरी सिस्टम कहाँ पर है, त्रिपुरा में। और तेलंगाना की अगर बात करें तो उस राज्य में, तेलंगाना में, सबसे ज़्यादा वीमेन जज का शेयर है, हाईएस्ट शेयर ऑफ वीमेन जज कहाँ पर है, तेलंगाना में। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक रही है 10-11 कंट्रीज़ में, लास्ट आता है इसमें इंडोनेशिया, और फर्स्ट पे आता है सिंगापुर। सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक, सेकंड पर यूके, नॉर्थ ईस्ट में टॉप पर कौन सा रहा है, हिमाचल प्रदेश, और यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर रहा है दिल्ली। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है, तो वो है जापान, और इंडिया की रैंक रही थी 85th। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो इसको रिलीज़ करता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो कि दिल्ली में है। PSD CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस, इसमें इंडिया की रैंक रही है सेकंड, टॉप पर रहा है जर्मनी, थर्ड पर रहा है साउथ कोरिया। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इसको रिलीज़ किया है EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने, टॉप पर रहा है नॉर्वे, सेकंड आइसलैंड, थर्ड स्वीडन, और इंडिया की रैंक रही है 53rd, और लास्ट कौन सा रहा था इसमें, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है।
यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, इसमें इंडिया की रैंक रही है 139, टॉप पर रहा है फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और लास्ट इसमें रहा है अफगानिस्तान। सिप्री रिपोर्ट आई है, इसमें आर्म्स इंपोर्ट बाय इंडिया, इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो आर्म्स हैं, आर्म्स खरीदने की जो है रेट है वो कम हो गया है 33% से 2011 से 15 के बीच में और 2016 से 20 के बीच में। और सबसे ज़्यादा इंडिया ने आर्म्स हथियार कहाँ से खरीदे? साउथ अरेबिया से। और सेकंड पे, और नहीं, इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा आर्म्स किसके द्वारा खरीदे गए, तो पहले नंबर पर आया उसमें सऊदी अरेबिया, सेकंड पर आया इंडिया। और इंडिया ने सबसे ज़्यादा किससे खरीदे हैं? रशिया से। और सेकंड पे खरीदे हैं यूएसए से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक।